और लगते हैं प्यारी मुझे ये हर शब्द जब इसका लिखती हूँ। गर्व है वर्णमाला पर इसकी, कठिन है मगर आसान समझती हूँ। होती हूँ आनंद विभोर में जब हर शब्द इसका पढ़ती हूँ। लगे आसान वेद पुराण उपनिषद, लगे आसान वेद पुराण उपनिषद जब हिंदी भाषा में सुनती हूँ। कोई न संशय रहता मन में हर शब्द जब मैं इसका भावार्थ से समझती हूँ। सुप्रभात आदरणीय प्रबंधकगण, अतिथिगण, शिक्षकगण और सभागार में उपस्थित सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तोशु दिवाकर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की ओर से हिंदी भाषा के इस उत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस पवित्र उत्सव के माध्यम से हम अपनी संस्कृति, साहित्य और भाषा के महत्व को पुनः याद करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए साहित्य से हमें और अवगत कराने के लिए मैं मंच पर कृष्णप्रिया झा को बुलाना चाहती हूँ। आदरणीय अध्यापक गण और आप सभी को मैं कृष्णप्रिया हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हालांकि हिंदी दिवस हम हर रोज मनाते हैं, पर प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 सितंबर के दिन हिंदी भाषा को सम्मानित करते हुए राष्ट्र हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी को जनमानस की भाषा कहा जाता है, लेकिन भाषा सिर्फ आदान प्रदान का ही माध्यम नहीं है, क्योंकि भाषा का जुड़ाव उसकी सांस्कृतिक, साहित्य और इतिहास से होता है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ विविध राज्यों में रहने वाले विविध लोग विविध संस्कृतियों को अपनाते हुए विविध प्रकार की भाषा बोलते हैं। इस मध्य हिंदी हमारी माँ स्वरूप मानी जाती है, क्योंकि यह सभी भारतीय जन को एकता के सूत्र में बांधती है। भारतीय जन को एकता के सूत्र में बांधने वाली हिंदी भाषा को इसीलिए आज के दिन बार बार प्रणाम किया जाता है। महात्मा गांधी कहते थे कि हृदय की कोई भाषा नहीं होती, क्योंकि हृदय हृदय से वार्तालाप करता है, और भारत में हृदय की भाषा हिंदी है। अगर भाषा के प्रति प्रेम को उदाहरण के रूप में बताना चाहूं तो मुझे स्वामी विवेकानंद का कथन याद आता है। सन 1899 में जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका पहुंचे तो वहां एक अमेरिकन पत्रकार ने स्वामी जी से पूछा, हाउ आर यू स्वामी जी? इसका उत्तर देते हुए स्वामी जी ने कहा, मैं अच्छा हूँ। उस अमेरिकन को लगा शायद स्वामी जी को हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, तो उसने अगला सवाल टूटी फूटी हिंदी में पूछा। उसने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी आपको अमेरिका आकर कैसा लग रहा है? इस बार स्वामी जी ने उत्तर अंग्रेजी में दिया और उन्होंने कहा कि आई एम फीलिंग गुड एंड योर कंट्री इज वेरी ब्यूटीफुल। वह अमेरिकन अचंभित होकर बोला कि स्वामी जी, जब मैंने आपसे हिंदी में अंग्रेजी में प्रश्न किया तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, लेकिन अब जब मैं आपसे हिंदी में प्रश्न कर रहा हूँ तो आप मुझे अंग्रेजी में उत्तर दे रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, जब तुम अपनी मातृभाषा में प्रश्न कर रहे थे तो मैं अपनी मातृभाषा में उत्तर दे रहा था, लेकिन जब तुमने मेरी मातृभाषा का सम्मान किया तो मैंने तुम्हारी मातृभाषा का सम्मान करते हुए तुम्हारी मातृभाषा में उत्तर दिया। हिंदी सरलता, बोधगम्यता और शैली की दृष्टि में विश्व की भाषाओं में महानतम स्थान रखती है, और हिंदी भारत ही नहीं बल्कि आज पूरे विश्व में लोकप्रिय है। हिंदी विश्व में बोले जाने वाली अब सबसे अधिक भाषाओं में से तीसरे नंबर पर आती है। हिंदी भारत की सभ्यता को दर्शाती है, हिंदी भारत की भद्रता को दर्शाती है, हिंदी भारत की सौम्यता को दर्शाती है। हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी सरस है, सरल है, भारत का आशीर्वाद है और यहाँ रहने वाले प्रत्येक नागरिक की शान है। ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आज अपने विचार को प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हिंदी ये केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी संवेदना है। हिंदी हम सिर्फ बोलते नहीं हैं बल्कि हम इससे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। हिंदी हमारी पहचान है, हमारे देश की पहचान है। और अब ये जानने के लिए कि हम लोगों को अपनी मातृभाषा का कितना ज्ञान है, मैं मंच पर हिंदी क्विज के लिए भव्या और यश को आमंत्रित करना चाहूंगी। यहाँ इस हिंदी दिवस के अवसर पर आपको हिंदी के ज्ञान को जांचा जाए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक क्या आप में से कोई बताना चाहेगा क्विज को हिंदी में क्या कहते हैं?
बताइए। कृपया अपना हाथ उठाइए। पास है, लेकिन कोई और कोशिश करना चाहेगा? प्रश्नोत्तरी। सही जवाब। हिंदी क्विज को हिंदी में प्रश्नोत्तरी कहते हैं। प्रश्नोत्तरी को आरंभ करने से पहले मैं आपको कुछ नियम बताना चाहता हूँ। आपको एक मुहावरा बताया जाएगा जिसको आपको हिंदी में परिवर्तित करके बताना है। तो आपको पहला मुहावरा है, अपसाइड डाउन थीफ स्कोल्ड्स द पुलिसमैन। तो इसका जवाब है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपका दूसरा मुहावरा, डांस डजंट नो गार्डन लेफ्ट। आपका तीसरा मुहावरा है, टाई को हिंदी में क्या कहा जाता है? बांधना। टाई को हिंदी में क्या कहा जाता है? शुभ दोपहर आप सभी को जो प्रस्तुत हैं, मेरे शिक्षागण और मेरे सहपाठियों को। आज मैं प्रियांशी त्यागी आप सभी के समक्ष भाषा हिंदी उसकी आज की स्थिति को आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रे भारत में तेरी बेटी तुलसी तेरे आंगन की, जन जन की मैं भाषा हूँ, परिभाषा हूँ सत्य सनातन की। सकल विश्व का संवर्धन हूँ, दुविधा का मैं निस्तारण हूँ, नवजातों के मुख से निकला मैं पहला उच्चारण हूँ। तुलसी के मानस का दर्पण, गीता का संबोधन हूँ, मैं रहीम की देहावली हूँ, कबीर का उद्योतन हूँ। कृष्ण प्रेम हूँ, रसखानों का, मीरा की परिपाटी हूँ, भक्ति मार्ग पर विचरण करते सूरदास की लाठी हूँ। मैं दिनकर का इनकलाब हूँ, जय शंकर की छाया हूँ, प्रेमचंद्र का गाँव, महादेवी की निर्मल काया हूँ। मातृभूमि का हूँ श्रृंगार, 3 रंग की चोली हूँ, 57 से 47 तक आजादी की मैं बोली हूँ। मेरी गरिमा मेरा मान अपनों ने ही बिसराया है, नए दौर की चाल चलन ने मुझको ही ठुकराया है। भारत हुआ इंडिया सबको बहुत पराई लगती हूँ, अंग्रेजों की अंग्रेजी से आज मैं सताई लगती हूँ। नजर जमाने की माताएं होड़ लगाने वाली हैं, माँ से मम्मा कहलाने में ज्यादा उनको अच्छा लगता है, और पिता की डैडी कहना उनको ज्यादा सच्चा लगता है। ट्विंकल ट्विंकल डटा रहे हैं, चंदा मामा दूर हो गए, जॉनी जॉनी यस पापा भी हर घर घर में मशहूर हुए। हेलो हाय मची पड़ी है और नमस्ते छूट गया, जिंगल बैल बजी और दादी का उड़न खटोला टूट गया। हिंदी फिल्मों में जिनकी मैं रोटी दाल चलाती हूँ, उन्हीं हीरोइन हीरो के हाथ से मैं मारी जाती हूँ। जिस हिंदी को बोल करोड़ों रुपए रोज कमाते हैं, वो अपनी दिनचर्या में उस हिंदी को ही खा जाते हैं। हिंदी है सम्मान वतन का, बस फिल्मी व्यापार नहीं, जो हिंदी ना बोले उसको अभिनय का अधिकार नहीं। एक निवेदन भाषा हिंदी करो, भारत की सब संस्थानों से निज भाषा की उन्नति सीखो चीन और जापानों से। मैं हिंदी घायल हूँ, खुद ही जख्मों को सहलाती हूँ, मुझे मेरा मान दिला दो मैं झोली फैलाती हूँ। धन्यवाद। हिंदी हमारे रग रग में शामिल है, हमारे कण कण में शामिल है। हिंदी हमारा उन्माद है, हमारा उल्लास है, हमारा हर दुख हर सुख हर खुशी हिंदी से ही परिलक्षित होती है। यही संदेश देने के लिए हमारे बीच आ रही है खुशी अवस्थी एक लघु नाटिका लेके। नमस्कार, मैं हिंदी हूँ, राष्ट्रभाषा, पात्र भाषा। मैं वही हिंदी हूँ जिसके पास तथ्य है, पथ्य है, अलंकार है, व्यंजन है, वरमाला भी है।
अब कुछ नहीं है तो वो है मुझे बोलने वाले। अब किसका नाम लूं जब मेरे बेटे भारत ने ही मुझे छोड़ के उस अंग्रेजी से शादी कर ली। इतनी अंग्रेज है वो कि क्या ही बताऊं आप सबको। Yeah, sorry. Good morning, मम्मी जी। बहू, मैंने कितनी बार बोला है, ये मेरा यानी हिंदी का घर है बेटा। यहाँ सुबह सुबह भगवान को याद किया जाता है। अब जितने दिन बचे हैं हिंदी के पास, इसलिए भगवान को तो याद कर ही लेना चाहिए। प्लीज। वैसे मम्मी जी, आपको सुनना ही है तो रैप सुनो, जैज सुनो, पॉप सुनो। ये भगवान के गानों में क्या रखा है? बहू, अपनी भाषा को विराम दे, वरना मैं तेरा जैज अलग और पॉप अलग कर दूंगी। मम्मी जी, समझाना है तो अपने बेटे भारत को समझाइए। वो आपसे तो पीछा छुड़ाता रहता है, मेरे पीछे डोलता रहता है। बहू, अरे मम्मी, भारत को समझाओ ना, उसको तो आपसे संभाला नहीं जाता। आपसे तो अपनी पहचान छिपाता रहता है और आप मुझे सुनाए जा रही हो। दिया ही क्या है आपने भारत को? क्या दिया है? अपमान? कुछ भी नहीं दिया। आज वो जगह जगह आपसे अपनी पहचान छुपाता रहता है। आपके बेटे भारत को इज्जत भी मैंने दी है और रुतबा भी मैंने ही दिया है। मैंने गलती मेरी नहीं है बेटा, गलती तो मेरे बेटे भारत की है, जो भूल गया है कि उसकी पहचान मुझी से है। उसे हर सम्मान मैंने दिया था, आज वो सब भूल गया, सब कुछ। लेकिन तुम दोनों ये भूल गए हो कि आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गर्व और मान मैं ही देती हूँ। और तुम ये भी भूल गए हो कि चाहे तुम कितना भी मुझसे पीछा छुड़ा लो, तुम्हारे कण कण में आज भी मैं बसी। मैं शगुन और मैं प्रियांशु आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृपया आज्ञा दें। हाँ, मैं हिंदी हूँ, वो जो विश्व की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत से जन्मी हूँ। मेरा ना कोई मूल अस्तित्व नहीं है, इसी वजह से मैं अन्य भाषाओं से भी काफी प्रभावित हूँ, जैसे कि अरबी, तुर्की, पारसी, अंग्रेजी। मुझे ना भारतवर्ष की मातृभाषा कहते हैं, लेकिन भारत की इतनी भिन्न संस्कृतियों के कारण केवल 60% भारतीय ही अपनी दैनिक जीवन में मेरा उपयोग करते हैं। मैं ना विश्व में काफी प्रसिद्ध हूँ, मगर ना जाने क्यों मेरे अपने ही मुझे अपना मानने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अपने ही अपनों को मेरे बोले जाने पे उनकी हैसियत को आंकने लगते हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मेरे देश की संस्कृति इतनी छोटी है? क्यों किसी बाहरी देश की भाषा मेरे ही देश में मुझ पर भारी पड़ जाती है? क्या मैं एक भाषा नहीं हूँ? या वो एक भाषा से बढ़कर प्रतिष्ठा का एक प्रतीक बन चुकी है? क्यों मुझे धीरे धीरे अपने ही लोगों से दूर किया जा रहा है? मैं ही तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की आधार हूँ। मैं ही तो उन सारे खतों में लिखे हुए प्यार का एहसास हूँ। मैं ही तो उन सारी विनतियों की आवाज हूँ। हाँ, मैं हिंदी हूँ, हाँ मैं हिंदी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हर्षवर्धन है और सबसे पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं छात्र हूँ बीजेएमसी सेमेस्टर 1 का। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कोई बता सकता है मुझे कि सेमेस्टर का हिंदी अर्थ क्या होता है? सत्र। और कोई? किसी को भी नहीं पता? 6 माह। और बहुत कम लोगों को पता है। हाँ, तो मुझे भी कौन सा पता है, मैंने भी कल रात को गूगल किया था। थैंक यू। सॉरी, धन्यवाद। सॉरी, हाँ।
आज मैं आपके सामने आया हूँ एक ऐसी बात लेके जिससे आप काफी रिलेट कर पाएंगे। अरे यार सुन लो यार, सुन लो। आज काफी आप रिलेट कर पाएंगे। आज के टाइम पे आज का ऐसा माहौल है कि हम हिंदी वर्सेस इंग्लिश काफी ट्रेंड में है। जो इंग्लिश बोलता है उसे हम बहुत ज्ञानी समझते हैं, और जो हिंदी बोलता है या जो इंग्लिश कम बोलता है, जो जिसे नहीं बोलने को आती, उसे हम अज्ञानी समझते हैं या बेवकूफ कह लो। बहुत लोग बोलते हैं कि हिंदी कठिन है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, किसी को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी बहुत ही सरल लैंग्वेज है, बहुत ही आसान भाषा है। सॉरी, क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि जो हम लिखते हैं वही हम बोलते हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉलेज, लिखते हैं कनॉलेज। CUT कट, PUT पुट, BUY बाय, BYE भी बाय। अब आप ही बताओ कौन कंफ्यूजिंग है? खैर, फिर भी बहुत लोगों को हिंदी बोलने में कठिनाइयां आती है। ये हाल की बात है, 3 साल हो गए। यूएस के एक बहुत बड़े आदमी है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो भारत आए थे और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का नाम मिसप्रोनाउंसिएट किया था। हाँ, उन्होंने सचिन को सुचिन बोल दिया था। नहीं, होते हैं बहुत लोग ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है। वो बात अलग है कि उनसे वापस बदला ले लिया गया। तो नहीं, बहुत लोग होते हैं जो मिसप्रोनाउंस करते हैं। स्टेफन सैल्वाटोर, जानते हो आप? उसे जानते ही हो यार, कौन नहीं जानता। वो तो बड़ी आसानी से प्रोनाउंसिएट कर लेते हैं, बट हिंदी हमारी थोड़ी कमजोर है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा टफ है। एक इंग्लिश में एक वर्ड है डिडास्केलिनोफोबिया। 25 बार कल याद किया तब जाके मुझे याद आया। इसका मतलब है फियर ऑफ गोइंग स्कूल। अब आयरनी देखिए आप कि मीनिंग से बड़ा तो नाम ही है इसका। खैर, ऐसे वर्ड काम पे बहुत जगह आते हैं। कभी आपका गला वाला खराब हो तो कुछ नहीं करना आपको, एक बार बस बोल दो डिडास्केलिनोफोबिया, सारा गला खराब ठीक हो जाएगा आपका। पर वो भी क्यों ना, इतना प्रेशर पड़ता है हमारे वोकल बॉक्स पे इसे बोलते टाइम। खैर, जोक्स अपार्ट, इस एक्ट से किसी भी इंडिविजुअल को या किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करना मेरा मोटिव नहीं है। मुझे बस इतना ही कहना है कि आज के टाइम पे जो हम इंग्लिश वर्सेस हिंदी की जो इंग्लिश पढ़ने, बोलने, सीखने और समझने के चक्कर में हिंदी को भूल गए हैं, हिंदी को कहीं हमने पीछे छोड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया है, पीछा छुटा लिया है उससे, वो ना करे। जितनी इज्जत, जितनी मान, जितना सम्मान हम इंग्लिश को देते हैं, अंग्रेजी को देते हैं, उतना ही मान सम्मान हम हिंदी को दें। माना अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है, अंतरराष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अपने ऐप को 2 पंक्तियों से खत्म करना चाहूंगा कि अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, हुनर की परिभाषा नहीं है। थैंक यू। हिंद से हिंदी बनी, किया अचरज संसार, शब्दों के भावों को समझाकर किया हम पर उपकार। मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस हिंदी दिवस के पावन अवसर पर मुझे आपके समक्ष उपस्थित होने और अपने विचारों को प्रस्तुत करने का मौका मिला। आगे जो मैंने लिखा है, आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए। न
लड़ तू ना डर तू, हो बेखबर तू, सूरज को अपनी चोटियों में बांध अब निकल तू, बुद्धि को कर और ये अब प्रखर तू, अगर मगर उमर प्रहर की चिंता अब कहाँ तुझे, होकी अजर अमर शिखर जिगर में सबके बस तू, नहर नहीं नदी सी बनकर बहना है तुझे, नहर नहीं नदी सी बनकर बहना है तुझे, लहर सी बन चट्टानों को फोड़ अब निकल तू, हो रही है जिंदगी में तेरे भी अब सहर सी यहाँ, हो रही है जिंदगी में तेरे भी अब सहर सी यहाँ, भंवर को पीछे छोड़ खुद की खोज में अब निकल तू, भंवर को पीछे छोड़ खुद की खोज में अब निकल तू। धन्यवाद। आज जैसे कि हिंदी दिवस है तो मैं आप सभी के लिए एक एक्टिविटी यानी कि गतिविधि लेकर आया हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी रोजाना की लाइफ में हम कुछ वर्ड जो है इंग्लिश के बोलते हैं हिंदी समझ के। रिस्पॉन्स तो दे दो यार कोई। जैसे कि रोजाना की लाइफ में हम कुछ वर्ड्स इंग्लिश के बोलते हैं और उन्हें हम हिंदी वर्ड समझते हैं। हाँ, तो मैं कुछ वर्ड्स लेके आया हूँ, आपको उनका हिंदी मीनिंग बताना है। ओके यार बिल्कुल शांत बैठे हो तो आपको बताना है लिपस्टिक को हिंदी में क्या बोलते हैं। हैंड रेस करके बोल सकते हो आप। Anyone? सुर्खी। ब्लैकबोर्ड। ब्लैकबोर्ड। आंसर बताओ। श्यामपट। श्यामपट। मुझे भी नहीं आता, भी लिख के आया हूँ। बोतल। बोतल को हिंदी में क्या बोलते हैं? शीशी बोलते हैं। शीशी। साउंड हो जाओ भाई, साउंड हो जाओ। अब सबसे इम्पोर्टेंट जिसके बिना तो आप रह ही नहीं सकते, मोबाइल फोन। ये सबको पता है। क्रिकेट। भाई यार एक एक करके बोलो सब, नहीं देखने लगे बोलते भाई। गोल कट्टम लकड़ बग्गम नहीं भाई गलत, नहीं गलत। एक करके बोलो ना भाई सारे। गोलघट लकड़पट प्रतियोगिता। थैंक यू सो मच, आप सभी को धन्यवाद। क्विज के दौरान मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ पंक्तियां याद आई जो कि कुछ इस तरीके से थी कि निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिठे नहीं को सून। अर्थात जिस देश की भाषा का विकास नहीं होता उस देश का भी विकास नहीं हो पाता। हमें अपना विकास करना है तो हमें अपनी भाषा का विकास करना ही होगा, अपनी हिंदी को आगे बढ़ाना ही होगा। अब इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। सादर अभिनंदन आभार। मैं रोहन शर्मा,
मैं मनीष कुमार आप सभी को नमस्कार और सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आप सभी का स्वागत करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता को। आप सभी का स्वागत है हमारे नए शो में कौन बनेगा हिंदीपति। आज हम सभी हिंदी दिवस के इस अवसर पर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हिंदी दिवस उस दिन को चिन्हित करता है जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक संसद भवन बैठक के अंदर हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। हिंदी हमारी भाषा हमारी भूमि की अमूल्य धरोहर है जिसका महत्व अत्यधिक है। हमारी भाषा न केवल एक आवाज होती है बल्कि यह हमारे जीवन का एक हिस्सा है, हमारी पहचान है और हमारी संस्कृति का प्रतीक है। तो आज हम दोनों आप सभी के साथ में कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे जिसमें आप सभी के साथ में हम रूबरू करेंगे और आप सभी के समक्ष एक एक करके हम सभी से सवाल जवाब करेंगे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? क्या आपको इसके विकल्प चाहिए? पहला विकल्प है ब्राह्मी, दूसरा विकल्प है रोमन, तीसरा विकल्प है देवनागरी और चौथा विकल्प है दक्षिणी। देवनागरी इज राइट। कि किसको 1 से 100 तक हिंदी में सारी गिनतियां आती हैं? शानू मैम काफी कॉन्फिडेंट है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 76, 77, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। नमस्कार प्यारे सहपाठियों और आदरणीय गुरुजनों। भाषा एक माध्यम जो हम सभी को जोड़ता है और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ हिंदी, क्योंकि इसको हम सभी पढ़ना, लिखना और बोलना जानते हैं। और संस्कृत के बाद हिंदी पहली भाषा है जो हमें आध्यात्मिकता से जोड़ता है, क्योंकि हमारे सारे उपनिषद, गंगा ग्रंथ, वेदों, इन सब का पहला अनुवाद हिंदी में ही हुआ है। तो हिंदी की इम्पोर्टेंस क्या है इसे बताने के लिए खुद भगवान वाल्मीकि तुलसीदास जी के रूप में कलयुग में अवतरित हुए। जो लोग रामचरितमानस से जुड़े हैं वो जानते होंगे कि तुलसीदास जी पहले राम कथा का अपना टीका संस्कृत में लिखना चाहते थे, लेकिन जब भी वो जो लिखते शाम को देखते वो सब मिट जाता। तो अब ये बात जब कुछ दिनों तक लगातार चलती रही तो वो बड़े चिंतित हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर खुद भगवान शंकर ने उनको सपने में आके दर्शन दिए और उनको प्रेरणा दी कि आप इसको भाषा में लिखिए जिससे ये घर घर और जनमानस तक पहुंच सके। तब उन्होंने इसे अवधी भाषा में लिखा जो कि हिंदी भाषा का ही एक अंग है। तो हिंदी भाषा खुद हमारे लिए भगवान ने चुनी है, इसे कहना भी गलत नहीं होगा। अब आज बाहर जाते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग जो सिर्फ हिंदी जानते हैं और कोई भाषा नहीं जानते, जब वो 4 लोगों के बीच में अपने विचार रखने से डरते हैं तो ये बहुत दुखद लगता है कि वो सिर्फ एक भाषा आती है उनको और वो कुछ बोल नहीं पा रहे। लेकिन वहीं पे अपने साथियों को देखते हैं जो कला के केंद्रों से जुड़े हुए हैं, तो वो आज भी हरिवंश राय बच्चन जी, कुमार विश्वास जी, दिनकर जी, इनकी कविताओं से प्रेरणा लेकर हिंदी भाषी होने पर गर्व महसूस करते हैं। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलके एक प्रण लें
कि आज के बाद कोई भी एक व्यक्ति हमें ऐसा नजर आए जो हिंदी भाषा बोलने में संकोच कर रहा है या फिर अपने विचार किसी के बीच में सिर्फ इस वजह से नहीं रख पा रहा क्योंकि वो हिंदी ही जानता है और कुछ नहीं जानता, तो हम पहले हो जो उसका मनोबल बढ़ाए। थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी सेंतिमा जो कि एक कविता के साथ आ रही हैं, तो जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। तो कविता कुछ ऐसी है। आए हिंदी दिवस तो आए वही टोली कि बचाओ खतरे में है हिंदी बोली, कि अंग्रेजी की हुकूमत में हिंदी दब जाएगी। अरे हिंदी बोलने में हमें कब तक शर्म आएगी। जैसे हिंदी हो बीमार और लगा हो फिक्रमंदों का जमावड़ा, क्यों इसी तरह मनता है हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा। मेरी नजर से देखो तो तेरी राह में फैले हैं रोशन उजाले, हिंदी तू टेंशन ना ले। ए भाषा हिंदुस्तानी तू 22 जुबानों को जोड़ता एक पुल है, तू गाना सुपरहिट, तू पिक्चर हाउसफुल है, तू उत्तर से दक्षिण के बीच की गुफ्तगू है, रेल किसी दिशा चले संग चलती तू है। मैंने तुझे दूर अंडमान में भी सुना है, तुझे बोल के मैंने अनजानों से रिश्ता बुना है। टूटी फूटी सही तू हर प्रांत में चल जाती है, जिस जुबान पढ़े उस जुबान ढल जाती है। हिंदी तू बिन बोली रिश्वत है, तू देश की आदत है, तू है बंद गाड़ी के शीशों के पीछे निकली दिल की भड़ास, तू हम सबका सच है सोफिस्टिकेशन का जब उतरे लिबास। उर्दू की सोहबत में तू महफिलों का तराना है, अंग्रेजी तुझसे मैत्री करना चाहे उसे मासिस तक जो जाना है। तू एड्स की टैगलाइन है, व्हाट्सएप पर आया हर तीसरा जोक है। तेरी खूबसूरती ही यही है कि तू बेरोक टोक है। तुझे बोलने से पहले हिंदुस्तानी सोचता नहीं है, तुझे सही बोले या गलत कोई इज्जत को नोचता नहीं है। अगर तुझे खतरा है भी तो है अपने ही मत वालों से, सबवे को पैदल पारपथ लिखने वालों से, सरकारी फाइलों में जो घुटती है कई सालों से, कुछ ऐसे ही भाषा के स्वयं वो रखवालों से। हिंदी तेरी राह है रोशन, हिंदी तेरी राह है रोशन, जो तेरे रखवाले ही ना बने तेरे पैरों के छाले। मैं तो यही कहूंगी, हिंदी तू टेंशन ना ले। धन्यवाद। मैं लिपट जाता हूँ हिंदी से, मैं लिपट जाता हूँ हिंदी से, तो मौसी मुस्कुराती है। मैं गजल उर्दू में कहता हूँ तो हिंदी मुस्कुराती है। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी अब राहुल को, जो कि अपने भाषण के द्वारा हम सभी को हिंदी के बारे में बताना चाहते हैं। भाई और बहनों, बाकी सब भाषाओं को सिर्फ मैंने किताबों में रखा, लेकिन हिंदी भाषा को मैंने अपने भावों में रखा। आप सभी को हिंदी दिवस आज मैं आप सभी को एक विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। आजादी का समय था 1949 में हमारा, उससे पहले देश आजाद हुआ। संविधान 1949 में ये पारित हुआ कि हिंदी हमारी राजभाषा बनेगी। 1953 में हिंदी दिवस मनाया गया। आपको पता है भारत विविधता का देश है, लेकिन आप देखते हैं संस्कृति, जात, वेशभूषा हर चीज में बटे हुए हैं, लेकिन एक भाषा ही है जो हम सबको एक करके उसमें पिरोता है। ये हिंदी भाषा ही है जो हम सबको एक साथ पिरोता है। क्या बात है। मैं यही कहना चाहूंगा, आप सब नौजवान हैं, आप सभी के हाथों में हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा को आगे बढ़ाइए। और लास्ट में मैं यही खत्म करना चाहता हूं, इंग्लिश भाषा में तो, अंग्रेजी में तो साइलेंट रहता है, लेकिन
हिंदी भाषा में तो बिंदी भी बोलती है, जम्मू द्वीपे भारत खंडे भारत वंदे आर्यवर्ते धन्यवाद। हिंदी भाषा अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी प्रियांशु कुमार और प्रस्तुत को, जो कि आप सभी से कठिन वाक्यों का उच्चारण यानी कि टंग ट्विस्टर आप से बुलवाएंगे और इसके बाद हम लोग आज की अंतिम प्रस्तुति की तरफ बढ़ेंगे। आप में से इन वाक्यों सही उच्चारण कौन कर पाता है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सभी वाक्यों को आपको 2 बार बोलना होगा, वो भी थोड़ी तेजी में, और जिनको भी प्रयास करना हो कृपया कर अपना हाथ उठाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस कार्य का पहला वाक्य है, ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। इस वाक्य का उच्चारण कौन करने का प्रयास करेगा? ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। और बार ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की, ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। तो अगला वाक्य है, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। मैं फिर से दोहराता हूँ, जो हंसेगा वो फंसेगा और जो फंसेगा वो हंसेगा। सारे लोग क्या है? जो हंसेगा जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, फंसेगा तो हंसेगा। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो हंसेगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ आज की अंतिम प्रस्तुति की ओर। तो पत्रकारिता एवं जनसंचार के कुछ छात्र छात्राओं ने एक नुक्कड़ नाटक तैयार किया है, तो जोरदार तालियों से उनका उत्साह